नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से कुछ सरल से उपाय अपनाकर यानी कि कुछ योगासनों के द्वारा अपने मोटापे को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो जाता है। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना हर इंसान का प्राथमिक कर्तव्य होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत कम ही लोग समय के रहते अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दे पाते हैं। नतीजन वे समय से पहले ही तमाम रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे ही हेल्थ इश्यूज में एक ऐसी परेशानी होती है जो काफी आम होती चली जा रही है, वो है मोटापा। आजकल के इस प्रदूषण युक्त वातावरण और भागदौड़ भरे जीवन में तमाम लोग बढ़े हुए वेट के कारण परेशान रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, वजन कम करने के लिए कई प्रकार की दवाइयां बाजार में उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये आपका वजन तो कम कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको कई प्रकार के साइड इफेक्ट भी दे जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वजन घटाने के तो हजारों तरीके बताए जाते हैं, पर इन सब तरीकों में जो तरीके आपको बिना साइड इफेक्ट के एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देता है वो है योग। और इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको वजन घटाने के 5 ऐसे कारगर गजब के योग आसन के बारे में बताएंगे, जिनका अनुसरण करके और जिनका अनुपालन करके आप अपने वजन को बहुत ही आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के कम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी प्राचीन संस्कृति में कई ऐसे लाभदायक योगासन बताए गए हैं जिसके नित्य प्रयोग से शरीर स्वस्थ और आकर्षक बन सकता है, और इन योग क्रियाओं से शरीर का वजन बहुत ही आसानी से कम किया जा सकता है। संतुलित आहार और योगासन की मदद से आप अपना जीवन एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वजन को कम करने के सबसे पहले और बेहतरीन योगासन में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। इस योगासन को करने के लिए स्वच्छ, शांत और खुले वातावरण वाली जगह का चयन करें। फिर एक चटाई जैसा आसन लगाकर सामान्य मुद्रा में बैठ जाए। बैठे बैठे ही अपने दाएं पैर को बाई जंघा के ऊपर और बाएं पैर की दाई जंघा के नीचे लगा ले। इस आसन को जमाने के बाद सांसों को बाहर छोड़ना होता है और पेट को अंदर की ओर धकेलना होता है। इस क्रिया को सुबह के समय 5 मिनट तक आप अवश्य करें। पेट की चर्बी को घटाने के लिए यह एक रामबाण उपाय होता है। इस गुणकारी आसन के प्रभाव से मोटापा घटाने में तो मदद मिलती ही है, पर उसके साथ साथ चेहरे की सुंदरता में भी निखार आ जाता है। अगर किसी को आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाने की शिकायत रहती है तो उन्हें कपालभाति आसन रोज करना चाहिए। पेट की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए भी पीड़ित व्यक्ति कपालभाति करके पेट के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कब्ज, पेट दर्द, खट्टी डकार, एसिडिटी और अन्य प्रकार की पेट की बीमारियां कपालभाति करने से जड़ से खत्म हो जाती है। कपालभाति करने से शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और याददाश्त भी बढ़ जाती है। कपालभाति गले से जुड़े हर रोग को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, कपालभाति आसन सुबह में करना अत्यंत गुणकारी होता है। पेट साफ कर लेने के बाद यानी कि शौच जाने के बाद ही आपको कपालभाति आसन करना चाहिए। कपालभाति आसन खाली पेट करना चाहिए और इसे करने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सारन गांठ के रोगी, प्रेग्नेंट महिलाएं और गैस्ट्रिक अल्सर से परेशान रोगियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। यदि आपने शरीर में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराया हो तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस आसन को करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने वजन को कम करने के दूसरे बेहतरीन आसन में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने वजन को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। इस आसन के लिए भी आप किसी अच्छी जगह का चुनाव करें और आसन को जमा लें। सामान्य मुद्रा में बैठकर अपने पैर क्रॉस करके उसे मोड़ लीजिए, यानी कि आप पालथी लगा लीजिए। जैसा खाना खाने जमीन पर बैठे होते हैं वैसे ही आप बैठ जाइए। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर आराम से टिका दे और बाएं हाथ के अंगूठे से नाक का बायां छिद्र बाधित कर दे, यानी कि उसको दबा दीजिए और दाएं छिद्र से गहरी सांस अंदर लें और उसके पश्चात आप बायां छिद्र मुक्त करें और दायां छिद्र बाधित कर दें और अंदर ली हुई सांस बाएं छिद्र से बाहर निकाल दे। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 बार अवश्य दोहराए। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन आसन भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखने में मददगार होता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा चर्बी पेट, कमर और जांघों के आसपास जमा होती है। इस आसन के प्रभाव से पेट अंदर हो जाता है और इससे पेट की चर्बी भी घट जाती है। अनुलोम विलोम से शरीर में फुर्ती महसूस होती है, साथ ही शरीर का अतिरिक्त वजन भी काबू में आ जाता है। हमारे आज के टॉपिक में अगला स्थान आता है नौकासन योग का।
सबसे पहले आप इसके लिए आसन जमा लें और प्रकाश की ओर मुंह करके पीठ के बल सीधे लेट जाएं। हाथों को सीधा कमर से सटाकर रखें और अपनी हथेलियों को जमीन की ओर रखें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं और अपने हाथ सीधे रख कर ही गर्दन के समान ऊपर उठाएं और साथ साथ उसी समान अपने पैर को भी उठाएं और एक नौका का रूप ले लें। इसी मुद्रा में आप करीब 25 से 30 सेकंड बने रहें। फिर धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आप चले जाएं। नौकासन को 2 से 3 बार आप अवश्य दोहराएं। इस आसन को करते समय आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, यदि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो जाए या फिर सामान्य से अधिक खिंचाव महसूस होने लगे तो आप तुरंत सामान्य अवस्था में लौट जाएं। नौकासन आसन पेट और नाभि के आसपास के भाग को सुडौल बनाने के लिए गुणकारी आसन होता है। इस आसन के प्रभाव से हमारी पाचन प्रणाली भी मजबूत होती है। जब खाना ठीक से पाचन होता है तो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता है और वजन भी काबू में रहता है। नौकासन करने से हमारी शरीर की छोटी आंत और बड़ी आंत को व्यायाम मिलता है। इस आसन को नित्य करने से आंतों से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा नहीं रहता है और अगर किसी की आंतों से जुड़े रोग हैं तो वह व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बाद नित्य नौकासन करके आंतों के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस आसन को करते समय आपको कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कमर से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकलीफ से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें। पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों के रोगी को इस आसन का प्रयोग किसी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। यह आसन गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल वर्जित होता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। वजन घटाने के हमारे आज के टॉपिक में अगले आसन का जो स्थान आता है वो है बालासन योग। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप आसन जमा लें, फिर घुटनों को पीछे की ओर मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाएं। एड़ियों पर शरीर का वजन बनाते हुए और सांस को अंदर लेते हुए आगे की ओर झुके। अब आपके हाथ सीधे होने चाहिए और हथेलियां जमीन की ओर लगी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी छाती आपकी जांघों और घुटनों के अग्रभाग को छूनी चाहिए। इसके साथ ही आपका मस्तक जमीन को छूना चाहिए। इस आसन को 3 से 5 मिनट करें, फिर थोड़ा आराम लें। इस आसन को 4 से 5 बार आप अवश्य दोहराएं। यह आसन तेजी से वजन कम करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। पेट, कमर और जांघों की चर्बी इस आसन से तुरंत कम होने लगती है। बालासन के नित्य प्रयोग से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि पेट की तोंद बाहर निकली हुई है और नाभि शर्ट के बटन के बाहर झांकने लगी है तो बालासन आपकी यह समस्या कुछ ही दिनों में दूर कर सकता है। इस आसन को रोज दिन में सुबह के समय 5 से 10 मिनट करने से आपका पेट तुरंत अंदर होने लगेगा। वजन को कम करने के अगले आसन में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप योगा साइकिलिंग करके अपने वजन को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले आसन बिछाकर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। आपका मुख आकाश की ओर होना चाहिए। अब इसके पश्चात अपने दोनों पैर जमीन से ऊपर उठा ले। जैसे आप रियल साइकिल चलाते हैं ठीक वैसे ही गोल गोल पेडल हवा में चलाने लगे। याद रहे कि यह आसन करते समय आपके दोनों हाथ सीधे जमीन से लगे होने चाहिए और हथेलियां जमीन की ओर होनी चाहिए। थोड़ी देर सीधी साइकिलिंग करें, फिर उतनी ही देर तक उल्टी पैडलिंग करते हुए साइकिलिंग करें। इस कसरत को सुबह के समय 10 से 15 मिनट तक आप अवश्य करें। अधिक थकान महसूस होने पर बीच बीच में ब्रेक लेकर सामान्य मुद्रा में लेटकर आप आराम कर सकते हैं। यह कसरत पैरों की चर्बी दूर करती है। योगा साइकिलिंग करने से घुटने मजबूत हो जाते हैं और इस कसरत से हमारे एब्डोमिनल मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। योगा साइकिलिंग से पेट की गैस की तकलीफ भी दूर हो जाती है और पेट में जमी चर्बी भी इससे बहुत आसानी से कम हो सकती है। वजन को कम करने के लिए अगला आसन होता है सेतु बंध आसन। सर्वप्रथम आसन जमाकर पीठ के बल लेट जाए, मुख को आकाश की ओर रखें। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को एक साथ मोड़कर दोनों पैरों के तलवे को जमीन पर अच्छे से जमा ले। अपने दोनों हाथ सीधे रख कर जमीन पर लगा ले। अब सांस बाहर निकालते हुए रीढ़ की हड्डी को जमीन की ओर धीरे से दबाएं। इसके पश्चात आप गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों को जमीन पर दबाएं। अब अपने कमर के भाग को जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में करीब आप आधे मिनट तक रहें।
फिर सांस बाहर छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लेट जाएं। इस आसन से शरीर की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और वो सीधी हो जाती है। कमर के भाग के लिए यह एक उत्तम कसरत होती है। सेतु बंद आसन मेरुदंड यानी कि स्पाइन को लचीला बना देता है। इस आसन से हमारी गर्दन तनाव मुक्त हो जाती है। शरीर की मांसपेशियां मजबूत करना और पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर करना इस आसन के प्रमुख गुण होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन आसनों को करके अपने वजन को बहुत ही आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अपने वजन को घटाने की पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम इस तरह की नई व रोचक जानकारियां लेकर आते हैं जिसका फायदा उठाकर आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।